भूमिका बनाकर दूं कि शहर के फूल अपने रात की रानी हमारी थी, शहर के फूल अपने रात की रानी हमारी थी, यही वो सरजमी है जिसमें सुल्तानी हमारी थी। शहर के फूल अपने रात की रानी हमारी थी, यही वो सरजमी है जिसमें सुल्तानी हमारी थी। और किसी आतंकवादी संगठन का सर नहीं उठा हुदूद मुल्क पर जब तक निगहबानी हमारी थी। किसी आतंकवादी संगठन का सर नहीं उठा हुदूद मुल्क पर जब तक निगहबानी हमारी थी। और किसी के पास नश्तर है कहीं मरहम निकलता है, किसी के पास नश्तर है कहीं मरहम, किसी के पास नश्तर है कहीं मरहम निकलता है, कहीं दरिया मिलता है कहीं पर सब निकलता है। जमीन खोदो बहुत सा कोयला मिल जाएगा तुमको, जमीन खोदो बहुत सा कोयला मिल जाएगा तुमको, मगर हीरा खुदाई में उमूमन कम निकलता है, मगर हीरा खुदाई में उमूमन कम निकलता है। और आज मेरे इस प्रोग्राम के जो हीरा और हीरो और सुपरस्टार हैं वो है जनाब फहीम रजा एडवोकेट, जिला अध्यक्ष MIM पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, और हमेशा एक्टिव रहने वाले, और कौम के लिए एक ही नारा है उनका कि माय हियर्स डोर इज ऑलवेज ओपन फॉर यू एवरी टाइम एवरी सेकंड एवरी मिनट, कि मेरे दिल के दरवाजे कौम के लिए 24 घंटे खुले हैं। और ऐसा जियाला और ऐसा मुजाहिद शायद ही हमें कोई मिले। अल्लाह हम सब की कुर्बानी कबूल करे और इस पार्टी को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्कियात से नवाजे। और बड़े ही अदब और सलीके के साथ गुजारिश कर रहा हूं मैं अपने जिलाध्यक्ष साहब से कि वो आए और बच्चों को अपनी तकरीर से महसूस फरमाएं। फहीम रजा एडवोकेट साहब। आज की खूबसूरत प्रोग्राम जो जनाब यहाँ के मास्टर जी जनाब तारिक साहब, मैं तो बहुत देर से सोच रहा था कि ये टीचर हैं या शायर हैं, क्योंकि इतने खूबसूरत अंदाज से लोगों को मुखातिब कर रहे हैं कि मुझे लास्ट मारने के बाद हंसी आ गई इनकी बात सुनकर। मैं सोचने में मजबूर हो गया कि इनके स्कूल से बच्चे टीचर बनकर निकलेंगे या शायर, लेकिन जो भी है बहुत अच्छे हैं, मेहनत करते हैं। मासूम बच्चों, आज का ये प्रोग्राम ये आपके लिए है, और जितने भी यहाँ मेरे साथी यहाँ बैठे थे उन सबने लगभग बता ही दिया कि आप लोग आने वाले मुस्तकबिल हैं। और ज़्यादा बात ना कहकर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आप इस मुल्क के मुस्तकबिल हैं। आप लोग वो कर सकते हैं जो शायद हमारा वक्त निकल गया हम नहीं कर पाए। आप बहुत उम्मीद बहुत आस के साथ अपने घर परिवार से निकले हैं। मैं खास तौर से उन बेटियों से उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि जिस वक्त आप घर से बाहर निकलते हो, आपके वालिद, आपकी वालिदा, आपके भाई, आपके रिश्तेदार एक उम्मीद से आपको घर से बाहर भेजते हैं। आपका भाई जो आपको अपने गुरु समझता है, आपका वालिद जो आपको अपनी इज्जत समझता है, आपकी माँ जो ये समझती है कि जिस वक्त मेरी बेटी यहाँ से रुखसत होकर घर से जाएगी या ये कामयाब हो जाएगी, तो एक लोग यही कहेंगे कि इसकी माँ की परवरिश थी जो आज इस बच्ची ने इतना बड़ा नाम कर दिया। ये सब चीज़ें आपको संभाल कर रखनी है कि वक्त इतना खराब हो चुका है कि छोटी मासूम बच्ची, वो 2 साल की हो या कोई 50 साल की हो, आज महफूज नहीं है। आपको बहुत सोच समझकर, बहुत संभल कर चलना है और अपनी इस तालीम को कामयाब करके दिखाना है। अगर आप लोग ये सोचते हैं या किसी के जहन में ये चीज़ आती है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो UPSC का रिजल्ट आया है उसमें 90% लड़कियों ने टॉप किया है और IAS की स्टेट बन के बाहर निकली है। अभी महाराष्ट्र में एक पहली महिला, एक पहली लड़की ऐसी जिसने IAS किया। अगर हम देखें तो क्या असर रहा है कि बच्चियां ही
सबसे ज़्यादा कामयाब रही है। ये छोटे बच्चे जो बैठे हैं, मैं उनसे भी यही कहूँगा कि जितना हो सके पढ़ाई पे ध्यान रखना, क्योंकि जिस वक्त आप लोग स्कूल जाते हो, आपकी माँ तो घर संभालती है, लेकिन आपके वालिद मजदूरी मेहनत करके पसीना बहाते हैं। कोई खेत में मेहनत कर रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई मजदूरी करके अपने सर पर ढो रहा है, जो ये सोचता है कि मेरे बच्चे को किसी भी चीज की कमी ना हो जाए। वो कभी आकर अपनी परेशानी नहीं बताता, वो कभी आकर ये नहीं कहता कि आज मैंने भरी धूप में रिक्शा खींचा, लेकिन जब बच्चा उससे कहता है कि मेरे स्कूल की फीस जमा होनी है, तो उसे भी इसी जो में लग जाता है कि मुझे इसकी फीस जमा करनी है, इसकी पढ़ाई ना रुक जाए। आप लोग समझिए उनकी मेहनत को, कि कितनी उम्मीद के साथ आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। वो भी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा नाम रोशन होगा और लोग कहेंगे कि ये फलाना का बच्चा है, आज बेटा IAS बन गया, तहसीलदार बन गया, PCS बन गया, जज बन गया, बैरिस्टर बन गया, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया। कल जब मैंने देखा अखबार में दे रखा था कि एक बकरी चलाने वाले का बेटा IAS बना है। अब सोचो उसकी मेहनत क्या रही होगी, कि कितनी मेहनत की होगी उसने, और क्या मेहनत रही होगी उसके माँ बाप की उसके लिए, कि बकरी चलाने वाला जो खेतों में जंगलों में बकरी के बच्चों को चला रहा है, अपना पेट पाल रहा है, और उसने IAS का एग्जाम क्लियर कर दिया। आप समझते हो IAS क्या होता है? कौन कौन बच्चे जानते हैं? बताओ IAS कौन होता है? नहीं पता? चलिए मैं आपको बताता हूँ। IAS इंडियन सर्विस होती है, जो भारत के अंदर आपको लेकर जिले से और आपके राष्ट्रपति तक के जितने भी अधिकारी होते हैं उनका सलाहकार, या एक तरीके से मैं कह दूं कि इस देश को चलाने में मुख्य भूमिका एक IAS की होती है। इतनी बड़ी पोजीशन होती है, और किसने पास की है? बकरी चलाने वाले ने पास कर दी। सोचो आप लोगों के पास तो आपके वालिद, आपके वालिदा, आपके भाई कितनी मेहनत कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए। और मैं हमेशा यही कहता हूं कि आप लोगों के साथ अगर पढ़ाई में या किसी कोचिंग में, मैं पहले भी यहाँ आया था और यही बात की थी, आज फिर कह रहा हूँ मैं कि बच्चों आप लोगों को कभी भी किसी भी पढ़ाई में लेकर कोई परेशानी हो तो आप तारिक साहब को बताइए, या आप मेरे नंबर से लीजिए, मुझे बताइए। जितना हो सकता है मैं आपकी पढ़ाई की जिम्मेदारी लूँगा। और अल्लाह का शुक्र है, मैं पता नहीं कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी मैंने जिम्मेदारी ले रखी है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि बच्चे पढ़ें, और ये जरूरी है कि दुनिया की पढ़ाई से पहले आपको दीन सीखना जरूरी है, क्योंकि दीन ही आपको सिखाएगा कि दुनिया में कैसे रहना है। दीन की पढ़ाई तो सिर्फ आपको मदरसे में ही मिल सकती है। मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है। मैं आपको थोड़ा सा वो बता दूं, क्योंकि आप काफी टाइम से बैठे हो, आपको लग रहा होगा कि ये सब आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल जो मेरी निजी जिंदगी है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मेरे वालिद पोस्टमैन हुआ करते थे, और करीब 35 से 40 साल उन्होंने नौकरी की है। हम 4 भाई और एक बहन, जिसमें से हम सिर्फ 2 ही भाई पढ़ पाए, और 3 ने कह दिया कि हमें पढ़ना ही नहीं है, किराए पर रहे। मेरे बड़े भाई 35 साल से वकालत कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है मैं भी वकील हूँ। मैंने BCom किया, फिर MCom किया, 2 बार MA किया, फिर उसके बाद MBA किया, और जब मुझे लगा कि नहीं हो पढ़ना चाहिए तो मैंने LLB भी की। मैं अपनी वाइफ को सन 2010 से, जब मेरी शादी हुई थी तो BCA का फर्स्ट ईयर था और हमारी शादी हो गई थी। पिछले 15 साल से मैं भी अपनी वाइफ को आज तक पढ़ा रहा हूँ, और वो IAS की तैयारी कर रही है। मेरा बेटा अभी 7th क्लास में है और बेटी अभी LKG में है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे हालात ये थे कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा, और हमारे स्कूल के सामने एक स्कूल था जिसे मैं दूर से खड़ा होकर देखता था, और मैं सोचता था कि शायद हम भी इसी स्कूल में पढ़ते। एक सपना था, एक ख्वाब था हमारा, तो मैं बहुत दूर से खड़ा होकर देखता था। डर लगता था कि कहीं ये ना हो कि कोई हमसे ये ना पूछे कि तू इस स्कूल के पास क्या कर रहा है। लेकिन एक जिद थी कि पढ़ा नहीं तो अपने बच्चों को जरूर पढ़ाऊंगा, और सबसे पहले मैंने अपने बेटे का एडमिशन उसी स्कूल में कराया।
और आज अल्लाह का शुक्र है कि जो मेरे ख्वाब रहे कि मुझे अपने आप को इसमें देखना था, मैं उस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि वो दुनियावी तालीम तो ले रहे हैं। अफसोस समझने की चीज़ है, आप ये सुनना, देखो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि वो दुनिया की तालीम तो ले रहे हैं लेकिन दीन की तालीम नहीं ले पा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? वो यही वजह है कि उन लोगों को माहौल नहीं मिल पा रहा, क्योंकि वो लोग शहर में ऐसी जगह रह रहे हैं कि स्कूल से आने के बाद ट्यूशन से आने के बाद फिर दूसरे ट्यूशन, और जब मस्जिद का और मदरसे का टाइम है वो दूर है और वो भी निकल जाता है। आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो कि आप मदरसे के अंदर पढ़ रहे हो जिसमें आपको दीन की और दुनिया की दोनों तालीम मिल रही है।